कांग्रेस ही हमेशा सोना चांदी की बातें क्यों करते रहते हैं? आपके सपनों में क्या खाली सोना चांदी आता रहता है क्या? आप लूट मार से बाहर आइए। आपने जो घसीटा है आपका निकाला जाएगा, मोदी जी ने आपके हलक से निकाला जाएगा वो सब जो आपने 70 सालों तक देश को लूटा है। क्योंकि कई देशों में लॉकडाउन लग चुका है, कई देशों में वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका है। ऐसा प्रधानमंत्री ये तो बाद में बता रहा है। कुछ नहीं है, ये यहाँ राहुल गांधी पप्पू का राज नहीं है देश में। कांग्रेस खुद पागल पार्टी है, शापित पार्टी है, मूर्खों की पार्टी है। देश का गद्दारों को उल्टा लटकाकर उसका खाल उधेड़ने का काम करता हूँ। और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग गिरवी रख रहे हैं। गोल्ड लोन इसलिए लिया जा रहा है, किस लिए लिया जा रहा है? दिवाली पे सोना लिया गया था भैया इसी भारत में। गोल्ड लोन बढ़ गया। अगर समझिए मेरी खपत है, अब मेरे को देखना है जी, अब तो भैया जी डायमंड का समय आ गया। नेहरू जी तो अमीर थे, इंदिरा जी अमीर थे, अपने घर से देते, बच्चे इंग्लैंड भेजे पढ़ने के लिए। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता को संबोधन करते हुए कहा कि सोने को 1 साल तक नहीं खरीदना, किसी भी रूप में नहीं खरीदना। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल को कम से कम यूज़ करिए। और तीसरी चीज़, वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटी दीजिए। क्या कोविड जैसे संकट आ चुके हैं? क्योंकि कई देशों में लॉकडाउन लग चुका है, कई देशों में वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका है और चाइना में तो 1-1.5 महीने पहले से शुरू हो गया था। क्या लग रहा है कि लॉकडाउन आ चुका है क्या? जिस तरीके से स्थिति दिख रही है, कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था टूटती हुई नजर आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ राहुल गांधी पप्पू का राज नहीं है देश में, या अखिलेश यादव का या ममता बनर्जी का, कि यहाँ पे भी देश गर्त में चला जाएगा। इसके आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, देश की गद्दी पे बब्बर शेर बैठा हुआ है। बब्बर शेर, 56 इंच का सीना, नाम है श्री नरेंद्र मोदी। वो सिर्फ देश का टॉप लीडर नहीं है, विश्व का टॉप लीडर है, जहाँ पे गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है मेरा, जब मेरा प्रधानमंत्री, मेरा देश का राजा किसी भी विदेश की धरती पे पैर रखता है तो दूसरा हेड जो होता है उस देश का, उसके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। 2024 के इलेक्शन में मोदी जी कह रहे थे, मंगलसूत्र की बातें कर रहे थे, सोने की बातें कर रहे थे कि भाइयों बहनों, अगर कोई और सरकार आई तो आपके मंगलसूत्र छीन लेगी, सोना छीन लेगी। आज मोदी जी ने सोना ही खरीदने के लिए मना कर दिया, तो लोग रूमर्स फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप तोड़ मरोड़ के मीडिया वाले मोदी जी के बयान को पेश करते हैं। मोदी जी ने कब कहा है कि सोना मत खरीदो? नहीं, मोदी जी ने नहीं कहा, कांग्रेस के कार्यकर्ता फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर। कांग्रेस का नेता, कांग्रेस खुद पागल पार्टी है, शापित पार्टी है, मूर्खों की पार्टी है। जिसका नेता ही पप्पू हो जिस पार्टी का, उसके फॉलोअर कैसे होंगे? वो मूर्खों की पार्टी है। जिसका नेता, जिसका सुप्रीम लीडर बोले कि मैं खेत में टाइल लगाऊंगा, मैं आलू डालूंगा, सोना निकालूंगा, जो ऐसी बातें करता है, मुझे आप ये बताइए उसके फॉलोअर कैसे होंगे? आप मुझे ये बताइए, जिसके नेता के पास, जिसके सुप्रीम लीडर के पास कोई सोच समझ नहीं है, देश को कैसे आगे ले जाए, देश को क्या किया जाए, देश के लिए कैसा आगे बढ़ाया जाए, आपको लगता है वो उसके फॉलोअर ज़्यादा अक्लमंद होंगे? ठीक है, आपका नाम क्या होगा सर? आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम इंद्रदेव। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, ऐसे ही क्या देश के लिए काम कर रहे हैं? देश के लिए राष्ट्रवाद का काम करता हूँ। तो राष्ट्रवाद में खाने को कहाँ से मिलता है? देश का गद्दारों को उल्टा लटकाकर उसका खाल उधेड़ने का काम करता हूँ। और बोलिए। तो वहाँ से खाने को मिलता है? हाँ जी। रोजगार क्या करते हैं आप? रोजगार भगवान देने वाला, ऊपर वाला, वाहिगुरु देता है। ठीक है, तो मुझे ये भी बता दीजिए कि सोना मना कर दी उन्होंने, कहा कि देशभक्ति के लिए आपको सोना नहीं खरीदना, आपको फॉरेन ट्रिप पे बहुत कम जाना है या जाना ही नहीं है, उससे डॉलर जो होगा वो भारत में ही रहेगा। देखिए सर, यहाँ पर अगर जो सेठ साहूकार हैं, सब पैसा से खरीद के सोना सब अगर स्टॉक करना शुरू कर दें, कोई 10 किलो खरीदे, कोई 5 किलो खरीदे, क्यों रेट बढ़ते जा रहा है लालच में आके, तो फिर सरकार को इंपोर्ट करना पड़ेगा सोना विदेश से, और पैसा से खरीद करके इससे क्या होगा ना, डॉलर मजबूत होगा। और डॉलर जब मजबूत हो जाएगा तो हमारा जो है ना नोट हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर हो जाएगा, तो देश में गरीबी आएगी, तो भुखमरी आएगी। तो उससे जो है ना सरकार जो है अलर्ट करना चाहती है कि आप ये वाला काम मत करिए। अपने बाल बच्चों को शादी में जेवर खरीदो ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन स्टॉक मत करो। किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो ऐसे आप अगर स्टॉक करने का मूड में हो तो आप सोना को अभी स्टॉक मत करो। 2013 में, अभी तो वर्ल्ड वार चल रही है, 2013 में कौन सा वर्ल्ड वार चल रही थी? उस समय कांग्रेस बोली थी कि सोना को जो है मत खरीदो। सोना को उस समय खरीदने के लिए मना किया था 2013 में कांग्रेस, तो उस समय क्यों मना किया था? 2024 का आपने इलेक्शन देखे होंगे, मोदी जी ने कहा था कि मंगलसूत्र, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग फैला रहे हैं तो हम उनका सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जब मोदी जी 2024 के इलेक्शन में कह रहे थे मंगलसूत्र बिक जाएगा,
सोना बिक जाएगा। आज मोदी जी खुद ही कह रहे हैं सोना मत खरीदो। देखिए 2024 की बात को तो आप छोड़िए, 2026 पर आते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। आपने जो है देश को सोना खरीदने लायक बनाया ही नहीं है, आपने छोड़ा ही नहीं देश को सोना खरीदने लायक। आप ये देखिए गोल्ड लोन बढ़ा हुआ है, कोई भी जाके गूगल करके चेक कर सकता है। गोल्ड लोन जो है लोग जो है सोना गिरवी रख के पैसा उठा रहे हैं। सुनो तो सोना गिरवी रख के पैसा उठा रहे हैं। गोल्ड लोन की बढ़ोतरी कितनी है कोई भी जाके गूगल करके चेक कर सकता है। आप लोगों का फायदा हो रहा है। आप गरीबों की तो इज्जत बचाए रखने के लिए मोदी जी ने कह दिया कि सोना ही मत खरीदो। कम से कम आप कह तो सकते हो हम सोना खरीदना चाहते हैं, लेकिन सोना पहले भी नहीं खरीदा। आप ये देखिए कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग गिरवी रख रहे हैं। गोल्ड लोन इसलिए लिया जा रहा है, किस लिए लिया जा रहा है? दिवाली पे सोना लिया गया था भैया इसी भारत में। 6 लाख करोड़ से कह रहे हो। और इन भाई साहब को बताइए, सुनिए, इन भाई साहब से मैं एक बात करना चाहता हूँ, सोना लेने नहीं छोड़ा। अरे मैं इन भाई साहब से कहता हूँ तुम कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते हो? क्यों राहुल गांधी की तरह तुम भटके रहते हो? अरे हम भटके हुए नहीं है। अरे यार ये भटके हुए की बात नहीं है, कोई भी जाके चेक कर सकता है गोल्ड लोन की जो स्थिति है। और जिन्होंने गोल्ड खरीदा है, जिन्होंने गोल्ड खरीदा है 6 लाख करोड़ का, जो एक मिनट तर्क कर लो भाई, एक मिनट, जो 6 लाख करोड़ का ये फिगर दे रहे हैं, वो खरीदने वालों में मिडिल क्लास से कितने थे और लोअर मिडिल क्लास से कितने थे? उसको खरीदने वाले जो है सारे अमीर और जो है बड़े बड़े लोग ही क्यों थे? अपर मिडिल क्लास क्यों थे? उसके अंदर सारे के सारे आप चेक कर लीजिए ना, कौन सी कैटेगरी नहीं, वो तो लोन ले रहा है, वो तो गिरवी रख के लोन ले रहा है। अरे उस समय जब वो लोन चल रहा था 2026 का, जो अभी 4-5 महीने बीते हैं, ये गरीबों के बीच में ही रहे हैं। जहाँ शादियों की लाइटें लगी हुई थी उस घर में बैठ गए थे कुर्सी डाल के कि वो सोना खरीद रहा नहीं खरीद रहा। दिखाइए डाटा है तो डाटा कोई भी गूगल करके चेक कर सकता है कि गोल्ड लोन कितना बड़ा है। अगर मैं झूठ हूं तो आप देख लीजिए, गोल्ड लोन तो बड़ा है ना। पर्सनल लोन भी बढ़ेगा, मुद्रा लोन भी बढ़ेगा, हर तरीके के लोन बढ़ता है, गाड़ी का लोन भी बढ़ जाएगा। अब साइकिल वाले गाड़ी खरीद रहे हैं, साइकिल कितनी देख रहे हो सड़कों पे चलती हुई? सर दुनिया की सबसे ज्यादा, इन्होंने कहा गोल्ड लोन बढ़ गया, ठीक है गोल्ड लोन बढ़ गया। अब एक बात है, ये गोल्ड लोन बढ़ गया, अगर समझिए मेरी खपत है, अब मेरे को देखना है जी, अब तो भैया जी डायमंड का समय आ गया, अब तो 100 लीटर का समय आ गया, मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, मैं गोल्ड दे करके आ रहा हूँ, पैसा ले करके आ रहा हूँ, डायमंड खरीद रहा हूँ, 100 लीटर खरीद रहा हूँ, उस पैसे को किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरा सोना है, मेरे पुरखों का जोड़ा हुआ सोना है, मैं बेचूं, उस पर लोन लूं, उससे आप कंपेयर कर रहे हो भारत को, तो 600 लाख। अब इनका सवाल सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि जो गोल्ड लोन है, जैसे कोई एक गरीब व्यक्ति है वो किसी सुनार के पास जाता है, उसकी ख्वाहिश है कि धनतेरस पर जो रिवाज है कुछ भी नया खरीदने का, सुन लीजिए सवाल जो है वो सोना खरीदता है, उसमें जो वो लोन लेता है उस लोन पर जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सर एक बात बताइए, गरीब अगर सोना खरीदने जा रहा है, लोन वो क्या पहले बैंक जाएगा लोन लेने के लिए? क्या सुनहरा उसे लोन दे रहा है? सुनहरा तो आजकल किट्टी डाल देता है, किश्तों में ले लो आप, किट्टी डाल दी आपकी, जिसको हम कहते हैं एक तरीके की लॉटरी कहते थे जिसको, वो खानी होती है। सोने से कोई मतलब, गरीबों को सोने से क्या मतलब है? ये कांग्रेसी हमेशा सोना चांदी की बातें क्यों करते रहते हैं? आपके सपनों में क्या खाली सोना चांदी आता रहता है क्या? आप लूट मार से बाहर आइए, आपने जो घसीटा है आपका निकाला जाएगा, मोदी जी ने आपके हलक से निकाला जाएगा वो सब जो आपने 70 सालों तक देश को लूटा है, वो आपके हलक से निकाला जाएगा। वो तो आप मोदी राज है, वो हमेशा सोना चांदी में क्यों डूबे? सोना चांदी की बात किसने करी? पहले सोना चांदी की बात किसने करी? प्रधानमंत्री ने सबसे पहले करी। से सोना लिया, 91 में उसे गिरवी रख दिया इन लोगों वो ने। जरूरी था, वो जरूरी था, उद्योगीकरण करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, लिबरलाइजेशन करने के लिए वो जरूरी था। नेहरू जी तो अमीर थे, इंदिरा जी अमीर थी, अपने घर से देते बच्चे इंग्लैंड भेजे पढ़ने के लिए, और भारत के लोगों के लिए सोना दे दो। मेरी तो ये बात माइक सुनो, भी ले जाएंगे, ये माइक भी ले जाएंगे। यार तर्कपूर्ण कराओगे। 1984 में गोल्डन टेम्पल में घुस गए थे सोना चोरी करने, यही कांग्रेसी, ये इन्होंने दरबार साहब को भी नहीं छोड़ा। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? सुधीर कुमार प्रजापति। आपका नाम क्या होगा सर? सुनील कुमार। क्या लग रहा है लॉकडाउन से गंदी स्थिति आ चुकी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक भावी प्रधानमंत्री देश को एक चेतावनी दे रहा है कि आप जाग जाइए, और कोई भी बचत करने वाली स्कीम हमारा बड़ा बूढ़ा भी कहता है वो हमें मान लेनी चाहिए, हमारे बच्चों के काम आएगी और देश हित में काम आएगी, ठीक है। उससे इको फ्रेंडली चीज़ें होंगी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है। उन्होंने एक बचत की मांग रख दी, कोई गलत कह दिया। और एक और बात बताओ, अगर यूथ स्तर में बीच में आके ये बोलते हैं कि भैया आप कर लो, फिर कह रहे हो भैया ऐसा प्रधानमंत्री, ये तो बाद में बता रहा है। इनको चाहिए विपक्ष को ऐसे प्रधानमंत्री जो नसबंदी कराते हों, ऐसे प्रधानमंत्री जो इमरजेंसी लगाते हों, ऐसे प्रधानमंत्री जो 84 का नरसंहार कराते हो, ऐसे प्रधानमंत्री जो कश्मीर में 90s में कश्मीरी पंडितों का पलायन, हत्याएं, बलात्कार हुआ, ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं। ऐसी सुविधाएं चाहिए इनको। तो देश हित में जो प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए कर रहा है, विपक्ष के
पेट में दर्द हो रहा है। केजरीवाल ने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी में कितनी सिक्योरिटी लगा रखी है, 40-50 गाड़ियों का काफिला चलता है, प्राइवेट जेट में चलता है। तो ये अपनी कटौती क्यों नहीं करते, जनता के ऊपर थोप रहे हैं।